जय हिंद दोस्तों। एन राज मैथ रीजनिंग में स्वागत है दोस्तों। आज सेट प्रैक्टिस 16 होगा दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं 46 नंबर से मैथ का सेट प्रैक्टिस। दोस्तों सेट शुरू करने से पहले शेयर और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड होने हो तो आपको नोटिफिकेशन जारी मिल जाए और आप तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 46 नंबर से क्वेश्चन का था। 46 नंबर मेरा क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन मेरा दोस्तों देखिए, कर रहा है एक बर्तन ए में पानी कितना है? पानी और क्या है? दूध है। दूध और पानी है तो कितना है? 140 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% पानी है और 30 कितना है? 140 में कितना है? 10% पानी। देखो क्या है? 140 लीटर में 10% पानी है तो निकाल लीजिए कितना पानी है। जो दूध निकल जाएगा ऑटोमेटिक। 10% पानी 10% कीजिए, 10/100 हो जाएगा। तो 140 लीटर यहाँ था, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? जीरो से जीरो सब खत्म हो जाता है। 140 लीटर का 10% निकालेंगे, 10% बटा क्या होता है? 100 होता है। परसेंट निकालेंगे तो दो कितना हो जाएगा? 14 लीटर क्या है दोस्तों? तो 14 लीटर मेरा क्या निकल गया? तो ये निकल गया 10% पानी निकल गया। क्या निकल गया? 10% पानी कितना हुआ? 14 लीटर हुआ। ठीक है, तो 10% तो ये क्या हो गया? वाटर हो गया, डब्लू हो गया। ठीक है, अगर 14 लीटर पानी है, पानी क्या है? वाटर है, और मिल्क कितना है? तो 140 में घट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 140 में घट जाएगा तो टोटल कितना मेरा में निकल जाएगा? यानी 140 का 10% तो क्या बच जाएगा मेरा? 30 लीटर मिश्रण निकाल कर। तीसरे मिश्रण क्या निकल रहा है? तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 110 लीटर। 30 मिनट मिश्रण निकाला गया कितना था? तो 30 लीटर मिश्रण निकाला गया है। तो कितना बचा वहाँ मेरा दोस्तों? 30% निकालेंगे कितना? 30 लीटर निकालेंगे 140 में कितना बचेगा मेरा? 110। 30 को घटाइएगा तो क्या बचेगा मेरा? 110। क्या बचेगा तो? 110 बच जाएगा मेरा, 10 लीटर। ठीक है, जिसमें 10 लीटर 10% पानी था तो कितना निकल गया मेरा? 14 लीटर। और कितना शेष बच जाएगा दोस्तों? तो दूध कितना बच जाएगा? 126 लीटर बच जाएगा। 126 14 40 होता है तो 126 लीटर बच गया मेरा। क्या? तो मिल्क बच गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, निकाल गया। तो इस स्थान पर 1 लीटर दूध मिला दिया गया जाता है यदि परिणामी मिश्रण जो है क्या है? तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा 112 लीटर हो जाता है। क्या? परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा कितना हो जाता है? 112 लीटर हो जाता है। क्या? तो 112 लीटर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों 30 लीटर में जो था, 30 लीटर में निकला कितना? 30 लीटर में 10% पानी होगा। तो 30 लीटर में 10% पानी निकला होगा। टोटल में जब निकाला तो 14% निकला। 30% 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? देख लीजिए। तो 100 करेंगे तो जीरो से जीरो खत्म। तो कितना बचेगा? 3 लीटर क्या निकला मेरा दोस्तों? 3 लीटर क्या निकल गया मेरा? 30 लीटर मिश्रण निकाला, उसमें पानी कितना निकल गया? तो 3 लीटर। पानी कितना मेरा था? तो 14। 3 लीटर निकाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 30 लीटर में 3 लीटर घटाइएगा तो क्या बचेगा? 27 लीटर। यानी 27 लीटर क्या निकल गया? दूध निकल गया। तो क्या करेंगे इसको? 126 में 27 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना मेरा बच जाएगा? घटाइए तो 99 हो जाएगा। 99 लीटर बन जाएगा। क्या दूध बच रहा है और ये क्या बच रहा है? तो 8 3 10 11 3 14। तो 11 लीटर क्या बच रहा है दोस्तों? तो मेरा क्या बच रहा है? वाटर यानी पानी बच रहा है। ठीक है, इतने लीटर 11 लीटर पानी बच रहा है और 99 लीटर दूध बच रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यदि परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा 112 लीटर हो, क्या है? डाला क्या गया है? डाला गया है 1 लीटर दूध। क्या है? 1 लीटर क्या डाला गया है? तो दूध डाला गया दोस्तों, जिसमें क्या हो गया? मेरा बचा कितना है? तो 11 लीटर ये बच गया है और 99 लीटर ये बच गया है। तो देखिए क्या होगा दोस्तों? 11 99 प्लस 11 डब्लू प्लस 1 लीटर मिल्क जो है बराबर कितना हो गया? 112 लीटर हो गया। क्या हो गया? 112 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 99 11 कितना हो गया दोस्तों? 99 और 11 जब करिएगा तो क्या हो जाएगा? 110 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 लीटर। तो एक्स मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 110 लीटर जाएगा, घट जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एक्स मेरा देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? कितना आ गया था दोस्तों? मेरा आ गया था क्या? 99 आया था। यहाँ पर 99 लीटर क्या आ गया था दोस्तों? 99 लीटर मेरा क्या आया था? 99 लीटर मेरा क्या आया था? मिल्क आया था। 99 लीटर मिल्क आया था। और पानी कितना आया था यहाँ पर दोस्तों? वाटर आया था 11 लीटर। 11 लीटर आया था दोस्तों, 11 लीटर वाटर आया था। ठीक है, जिसमें क्या क्या था? जिसमें था मेरा
तो 99 लीटर मेरा क्या है, मिल्क है। मिल्क कितना है, 99 लीटर। तो 99 लीटर और डाला भी किया गया है, तो एक दूध ही डाला गया है और दूध की एक्स का मात्रा भी पूछा जा रहा है। तो क्या हो गया मेरा 112 लीटर हो गया। क्या हो गया 112 लीटर। कह रहा है कि 99 लीटर निकालने के बाद डाला गया है मेरा एक्स, ठीक है तो जो निकालने के बाद निकल गया वो तो निकलने के बाद मेरा कितना बचा था दूध, तो 99 लीटर बचा था। 99 लीटर में बाद डाला कितना गया है, तो 1 लीटर दूध डाला गया है। और जिसमें दूध की मात्रा कह रहा है 112 लीटर हो गया है मेरा। तो डाला भी गया दूध और डाला पहले कितना हमारा बचा है 99 लीटर बचा मेरा क्या मिल्क बचा था और डाला गया 1 लीटर, तो हो गया कितना 112 लीटर। तो कर दिए। अब देखिए 99 जा जाकर क्या होगा दोस्तों, तो 1 बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 112 में से क्या हो जाएगा 99 घट जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ मेरा 1 बराबर बच जाएगा। 1 बराबर क्या बच जाएगा, तो 99 12 नहीं 13 लीटर क्या हो जाएगा दूध डाला गया था। कितना डाला गया था दूध, 13 लीटर डाला गया था। तो क्या हो जाएगा तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर इसी तरह क्या कहता है, 47 नंबर देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ते क्रम में है 1 2 3 4 50 तक है, फिर यहाँ से 50 से घट गया था। तो क्या हो गया 49 40 49 इस तरह यानी 49 48 इसी तरह घटा होगा। 48 होना चाहिए, हाँ 48 होना चाहिए। 48 इस तरह से घटते गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है जब भी निकल रहा हो तब मध्य में जो मान रहता है उसका क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। तो मध्य में कितना मान था 50, तो 50 का स्क्वायर कर क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 5 25 यानी 2500 आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 2500 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। और नहीं तो फिर क्या फर्क बनेगा दोस्तों, एक और फार्मूला पर बनेगा, क्या बनेगा SN TN बराबर बनेगा दोस्तों एन स्क्वायर, ये जो होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा क्या होता तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 जो होता है यही बनेगा दोस्तों। इसी पर बन जाएगा फिर फार्मूला पर। तो इस पर बनाना है तो इस पर बनाइए दोस्तों, और नहीं तो फिर क्या उस पर शॉर्ट है ये है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 48 क्या कहता है। 48 जो है इतना संख्या दिया हुआ इसको 77 से भागा कर रहा था तो क्या परिणाम होगा, तो दे लीजिए 7 7 7 फिर 7 7 है, फिर क्या है फिर 7 7 है, क्या है 3 बार 7 7 है, फिर 7 है। क्या दोस्तों इतना का भागा देना कितना से 77 से, ठीक है दोस्तों 77 से भाग देना है। देखिए तो एक मतलब में लगेगा पहले नंबर, क्या मतलब लगेगा तो एक मतलब में लगेगा। तो यहाँ पर 77 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ 0 बच जाएगा। फिर 0 एक बार में एक ही उतरता था तो यहाँ पर उतारना हमको 2 0 बैठाना पड़ेगा, तो फिर उतारना पड़ेगा यहाँ 77, तो फिर एक मतलब में लगेगा, तो फिर यहाँ खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरा परिणाम क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक है डी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं 49 देखते हैं। 49 कहता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 45 और 50 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता हो। देखिए तो जो शेषफल बचता है उसको जोड़ा जाता है, और शेषफल जो बचता है उसको जोड़ा जाएगा कब, किस स्थिति में, छोटी छोटी संख्या में। तो क्या होगा तब शेषफल बचेगा, मेरा यानी अधिक होना चाहिए। तो इसका LCM लीजिए, क्या होगा दोस्तों इसका LCM लेना पड़ेगा। तो LCM ले लीजिए, इतने ले लेते हैं। यहाँ पर LCM ले लेंगे, इतना जो दिया हुआ मान इसका LCM ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 मतलब में नहीं लगेगा तो 5 मतलब में डायरेक्ट लगाइए। तो 7 5 35 9 5 45 और 10 5 50, ठीक है दोस्तों 9 5 45 10 5 50। अब इसका LCM लीजिएगा दोस्तों, तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 3 33 31 50। क्या हो जाएगा दोस्तों LCM मेरा गुना कर दीजिए इसको, तो गुना कर दीजिए तो ये होगा मेरा होगा 31 50। तो इतना तो जब LCM जो आया तो इतना से कट जाएगा दोस्तों, यानी शेषफल को क्या करना पड़ेगा, तो 5 जो शेषफल बचा उसको जोड़ देंगे तो शेषफल मेरा 5 बच जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 31 55 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों 31 55 इज राइट आंसर। चलिए ये मेरा राइट हो गया। चलिए 50 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। 50 का रहा सुधांशु अपनी मासिक आय कितना होगा मत दोस्तों, आय का 2/5 भाग भोजन पर खर्च करता है। किस पर, भोजन पर खर्च करता है। 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च करता है। क्या दोस्तों शिक्षा पर। फिर कहता है 1/5 कार्य जो शेष कार्य पर खर्च करने के बाद मेरा 10,000 रुपये बचा लेता है। क्या बचा लेता है इतना। देखिए दोस्तों खर्च कितना कर दिया है, तो माना कि खर्च देखिए कितना कर दिया है, तो 2 1 क्या हो गया 2/5 1/5 और 1/5 इतना खर्च कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए खर्च कितना कर दिया, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा 5 यानी 4/5। तो इसका जो अंतर होता है दोस्तों वही शेष बचता है। तो अंतर कितना है 1/5 यानी ये जो मेरा बचा हुआ भाग है शेष क्या आ गया, बचा हुआ भाग 1/5। यहाँ मेरा बचा कितना है तो 10,000 बचा हुआ। तो 1/5 बराबर क्या बचा हुआ टोटल मेरा 1,000, क्या है 10,000 है बचा हुआ, 10,000 बचा हुआ तो 10,000 है।
अब पूछ रहा है सुधांशु की कुल मासिक आय, तो नीचे जो रहता है एलसीएम में दोस्तों वही मेरा कुल मासिक आय होता है। क्या होता है? कुल मासिक आय होता है। तो एक बराबर ये मेरा दिया 10,000 रुपया, तो ये गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मेरा गुना हो जाएगा 5 बराबर, तो क्या होगा 10,000 गुने 5, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? 10,000 गुने एक का मान इतना दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, एक का मान इतना दिया हुआ। तो मेरा पूछा जा रहा क्या? तो सुधांशु की कुल मासिक क्या है? क्या तो सुधांशु की कुल मासिक क्या पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है? सुधांशु की कुल मासिक आय पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट बराबर उतना पूछा जा रहा है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा दोस्तों? तो 5 इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 50,000 अपनी 5,000 50,000 हो जाता तो क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे 51 नंबर देखेंगे। 51 क्या कह रहा है? 51 कह रहा है एक व्यक्ति 20 रुपये के मूल्य के शेयर 10% लाभांश अदा करके खरीदता है। क्या? 10% शेयर लाभांश अदा करके खरीदता है। क्या है? खरीदा है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का भाव क्या होगा? बाजार का भाव क्या होगा? देखिए दोस्तों क्या होगा? तो 20 रुपया पर कितना शेयर का खरीदा है? तो 9% खरीदा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? बराबर कर दीजिएगा। अब क्या कर रहा है कि इसी धन पर जो है वह क्या है? अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। तो खनी धन कितना होगा? 100 होगा। इस पर कितना चाहता है? 12% चाहता है ब्याज, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, ठीक है। अब 5 चौका 20, तो 5 तिया 15। एक्स का मान क्या हो जाए? तो 15 रुपया था। क्या था? बाजार भाव से क्या था दोस्तों? तो बाजार भाव मेरा एक्स माने थे, तो बाजार भाव कितना हो गया? तो 15 रुपया। तो बी इज राइट। चलिए दोस्तों देखते हैं बामन क्या कहता है। बामन ही कह रहा है दोस्तों किसी समबाहुभुज में 8 सतह तथा 12 किनारों में है, तो उसके सिरों की बिंदु यानी शीर्ष बिंदु के बराबर फार्मूला होता है। तो क्या होता है? शीर्ष बिंदु का क्या होता है? फार्मूला होता है। तो क्या होता है? शीर्ष प्लस सतह। क्या होता है? शीर्ष प्लस सतह होता है, सतह होता है। और क्या होता है? माइनस किनारा होता है। क्या होता है? किनारा बराबर किनारा होता है। किनारा बराबर क्या होता है? 2 होता है दोस्तों। इतना होता है फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो देखिए शीर्ष क्या क्या दिया हुआ? तो बहुभुज में 8 सतह कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, प्लस कर दीजिए। और किनारा सम बहुभुज में 8 सतह, तो 8 सतह और 12 किनारे है। किनारा कितना है? -12 बराबर 2। शीर्ष कितना? तो शीर्ष पूछा जा रहा है, तो शीर्ष बिंदु पूछा जा रहा है, तो शीर्ष लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा? तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या बच जाएगा मेरा? -4 बच जाएगा। यानी शीर्ष माइनस क्या हो जाएगा? शीर्ष -4 बराबर 2। तो शीर्ष बराबर क्या होगा? तो 4 ही पर चल जाएगा, क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो शीर्ष का मान क्या होगा दोस्तों? तो ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चले जाते हैं इसी तरह देखते हैं 53 क्या कहता है? 53 क्या कहता है कि एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरी के लिए 60 कहानियों की किताब खरीदता है। एक लाइब्रेरियन है, उसकी लाइब्रेरी के लिए 60 कहानियों की किताब खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 336 रुपया और अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त किताब ले सकता है, और फिर उससे प्रति किताब के पूर्ण औसत मूल्य में 1 रुपये की कमी आ जाएगी। तो प्रत्येक किताब का पूर्व औसत मूल्य था क्या? यही पूछा जा रहा है। यानी पहले का जो औसत मूल्य था क्या था? तो माना कि पहले का औसत मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो 100 था। क्या था? पहले का औसत मूल्य था क्या? औसत मूल्य क्या था? 100 रुपया था, ठीक है। तो औसत मूल्य 100 रुपया था, तो पूरा किताब कितना था? तो 60 था, ठीक है दोस्तों। क्या था? तो 60 था, तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों? तो खर्च हो जाएगा यानी कुल खर्च इतना हो जाएगा। कुल खर्च बराबर हो जाएगा 1 गुने 60, यानी 60 100 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? कुल खर्च हो जाएगा 60 गुने इतना हो जाएगा, 60 हो जाएगा खर्च। अब कहता है दोस्तों क्या कर रहा है? कहता कि लेकिन वह पाता है कि 336 रुपया और अधिक खर्च करके क्या करके 4 अतिरिक्त किताब ले सकता है। तो देखिए तो क्या 4 अतिरिक्त किताब कितना में? पहले कितना मूल्य है? तो 1 गुने यानी 60 एक्स है। क्या है? 60 एक्स। अब कहता है कि 336 रुपया यानी जोड़ दीजिए। 336 रुपया जब अधिक खर्च करता है तो क्या करता है? 4 अधिक खर्च करता था। इसका मतलब पहले 60 खरीद रहा था, 60 खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा? तो 64 खरीदेगा, ठीक है। तो 64 खरीदेगा। और जब इतना खरीदा वह तो क्या कहता है? इतना खरीदने के बाद कहता है कि अतिरिक्त ले सकता है, और फिर उसे प्रति किताब के पूर्ण औसत में 1 रुपये की कमी आ गई। इतना करने के बाद क्या कह रहा है कि 1 रुपया जो पहले औसत कितना था? 1 रुपया था, उसमें 1 रुपया की कमी आ गई है। तो क्या हो गया? x - 1 हो जाएगा। क्या होगा तो ये मेरा
कैलकुलेशन निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस कैलकुलेशन को हल कीजिए। तो 60 यहाँ 64x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 60x प्लस 336 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की 64 चल जाएगा दोस्तों, 64 चल जाएगा तो 64x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 64x 64 हो जाएगा, यहाँ 64 जब घटेगा इसको ए साइड ले जाइए दोस्तों, क्या इसको ए साइड ले जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 4x बच जाएगा, क्या बच जाएगा 4x बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इसको जब इधर ले गए हैं तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 में 64 जुड़ जाएगा, तो 36 से 64 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 4 मतलब में यानी एक मतलब कट कितने में कटेगा, तो एक मतलब में कटेगा यानी 100, क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या हो गया दोस्तों 100 रुपये हो गया, क्या हो गया एक्स का मान क्या हो गया 100 रुपये। तो क्या हो जाएगा डी इज राइट, पूर्व औसत ही पूछा जा रहा है, हम पूर्व औसत ही माने थे पहले से, तो क्या हो गया 100 रुपये इज राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, अगर ना समझ में आता हो दोस्तों तो कमेंट करके कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो में इसको फिर से सोल्यूशन आपको कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे 54 देखते हैं। 54 क्या कह रहा है, 54 कह रहा था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से एक रेल इंजन एक स्थान की ओर जा रही है, क्या एक रेल इंजन एक ए स्थान की ओर जा रही है, इंजन एक ए स्थान की ओर जा रही है। देखिए तो एक रेल है, क्या है एक रेल है जो कहाँ जा रही है ए स्थान की ओर, कहाँ जा रही है ए स्थान की ओर। तो इसका दूरी कितना दिया दोस्तों, तो क्या कहता है जब इंजन ए स्थान से 20 किलोमीटर दूरी पर है, क्या है ए से 20 किलोमीटर दूरी पर है, कौन है रेल जो है इंजन जो है यहाँ से कितना दूरी पर है, तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कीड़ा कहता है एक कीड़ा ए से प्रारंभ करके इंजन एवं ए के मध्य बीच, एक के मध्य माने बीच होता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बार बार क्या होता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बार बार जब आता और जाता यानी अप डाउन कर रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन तो एक चींटी है जो कितना किलोमीटर है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की अप डाउन कर रहा है यहाँ से इधर से यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, और तो अब इसका चाल क्या है, तो रेल की चाल क्या है मेरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है देखते हैं तो जब तक इंजन ए पहुँचे कीड़े द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी, कीड़े द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी पूछ रहा है। देखिए दोस्तों क्या होगा, रेल क्या है रेल की 30 किलोमीटर चाल है और दूरी कितना है तो 20 है, तो क्या होता था तो जब इसको निकालेंगे क्या होता तो समय निकालेंगे, समय कितना था लेता है ये, तो समय बराबर क्या होता तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर बटा 30 किलोमीटर चाल है, तो 30 किलोमीटर काटे दोस्तों कितना हो गया यानी 2/3 को मिनट में बदलेंगे दोस्तों घंटा में है, इस समय वो क्या हो गया घंटा में है क्योंकि किलोमीटर था यहाँ मीटर था, यहाँ किलोमीटर यहाँ भी था किलोमीटर तो घंटा निकल गया दोस्तों। तो इसको 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 दूनी 20 3 60 और 20 दूनी 40 यानी 40 मिनट का ये समय लेती है। कितना समय 40 मिनट ले रहा है कौन रेल ले रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है किसके बारे में दोस्तों, तो पूछ रहा है चिट्ठी के बारे में, तो चिट्ठी यही ना 40 मिनट में जितना दूरी तय कर ले क्या होगा दोस्तों, यही 40 मिनट में चिट्ठी जितना दूरी तय कर ले। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, तो कीड़ा द्वारा लिया गया चाल क्या होगा, कीड़ा द्वारा लिया गया दूरी यानी दूरी कौन पूछ रहा है, कीड़े द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है, तो चाल कितना दूरी बराबर चाल कितना इसका चींटी की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना समय में 40 मीटर में तय करती है, कितना मीटर में 40 मीटर में तय करेगा, तो 40 मिनट बटा इसको बदल देंगे किलोमीटर में क्या होगा 60 से गुना करेंगे तो किलोमीटर में बदल देगा, तो 0 से 0 खत्म हो गया तो 7×6 42 यानी 7×42 7 मीटर में लगेगा और 7×4 28 यानी क्या हो जाएगा 28 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा 28 किलोमीटर मेरा आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे 56 नंबर क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा, ठीक है तो खरीदा, तो CP इसका कितना हो गया था, तो CP इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो CP इसका हो जाएगा एक पेन 50 रुपया का है तो 50 पेन खरीदा है तो क्या हो जाएगा 2500 रुपया क्या हो गया, तो 2500 रुपया हो गया CP हो गया, क्या हो गया खरीदा कितना में 25 रुपये में खरीदा है। ठीक है, और कहता कि 40 पेन 5% हानि पर यानी पहले कितना पर खरीदा था तो 50 रुपया पर, अब कहता कि 40 पेन
50% हानि पर, खरीदा कितना 50 रुपये में, तो 5% हानि का मतलब 95 में खरीदा, कितना खरीदा 95 में खरीदा दोस्तों, यानी 50 पर 5% हानि यानी 95 पर खरीदा, तो ये हमारा हानि पर निकल जाएगा दोस्तों, कितना खरीदा देखो तो ये जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, क्या होगा दोस्तों, अब काट दीजिए इसको, गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए कितना होगा दोस्तों, तो 5 चौका 20, अब 95 दूनी कितना होगा दोस्तों, तो 95 दूनी हो जाएगा 95 दूनी यानी 1900, क्या होगा दोस्तों 1900 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो 1900 हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा दोस्तों 1900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95 दूनी, 95 गुने दूनी उतना जाएगा, तो 1900 हो जाएगा, क्या हो तो 1900 हो जाएगा किसका मान, तो ये 40 वो का क्या 40 जो था 40 पेन का मान कितना निकल गया मेरा 1900 निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब कहता है कि अब वह अगर 10% कुल लाभ चाहता है, अंकित अंकित कर लेना चाहता है, तो शेष पर जो जो पेन बच रहा है उसको 10 पेन, उस पर कितना रुपया में प्रति पेन बेचना चाहिए उसको, ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कुल पर 10% लाभ, तो कुल मेरा मूल्य कितना था सीपी, तो 2500 था, 2500 पर कितना लेगा 10% लाभ लेना चाहता था, 110 लीजिए, तो कितना निकल जाएगा, जीरो 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 से जीरो खत्म, तो 11 गुने 25 यानी कितना हो जाएगा 2700, क्या होगा दोस्तों 2750 रुपया, कितना होगा 2750 रुपया, जिसमें से हमारा 1900 का माल भी बेच चुका है, तो बचा कितना दोस्तों, तो 800, कितना बचेगा 800, मेरा बचेगा 850 रुपया, क्या बचेगा दोस्तों, मेरा बचेगा 850 रुपया बच गया, क्या जब घटाएंगे तो 850 रुपया बच गया, यानी 850 रुपये में और हमको बेचना, तब 10% क्या होगा दोस्तों, तब लाभ होना, हमको इतना बेचेंगे तब हमको 850 रुपये में बेचेंगे, तब हमको 10% क्या होगा लाभ होगा, इसको घटाएं पर 2750 में से 1900 घटाइए, तो इसका क्या निकल गया 850, क्या निकल आया 10%, क्योंकि ये मेरा जो 10% लाभ पर में जितना बेचे हैं उतना घटा दिए हैं, तो 850 जो बचा इतना रुपया 10 से उस सामान पर बेचना है हमको, 10 से वो सामान बेच करके 850 पे लाना था, देखिए तो एक सामान को कितना में बेचेंगे, तो 850 बटा क्या होगा 10 है, तो 10 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, यानी एक को के बेचेंगे तो क्या कितना पर 85 रुपया पर बेचना होगा, तब हमको जाकर क्या होगा 10% का लाभ होगा, तो क्या हो जाएगा डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, लगता है का क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, देखिए 55 होता है छूट गया, देखिए 55 देखते हैं, 55 कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है 55 कह रहा है कि एक सेल्समैन कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और वह 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है, क्या 15,000 कह रहा था तो कि सेल्समैन कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, उसको कुल बिक्री करता है तो कितना 12% मिलता है, और कहता है कि अगर 15,000 रुपये से अधिक बेच देता है वह, तो क्या है उसको 1% बोनस भी मिलता है, ठीक है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी जो हो गया इसका, तो दोनों मिला करके क्या करा था तो 7650 रुपया उसको मिलता है सेल्समैन को, ठीक है। तो कुल बिक्री ज्ञात कर रहा है, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कुल बिक्री, यानी वो बेचा कुल कितना सामान है, ठीक है ना, क्या रुपया वो बेच दिया है, कितना रुपया गया। तो चलिए दोस्तों क्या है पूछा जा रहा है कुल बिक्री, तो माना कि कुल बिक्री क्या होगा दोस्तों, तो 100 रुपया मेरा कुल बिक्री होगा, क्या होगा कुल बिक्री मेरा होगा 100 रुपया, ठीक है, कुल बिक्री मेरा क्या होगा 100 रुपया होगा कुल बिक्री, ठीक है। तो कुल माना कि कुल बिक्री क्या हुआ 100 रुपया, अब 100 रुपया पर कमीशन कितना 12% मिल रहा है, क्या तो 100 रुपया पर उसको कमीशन मिल रहा है 12%, तो 12% बटा 100 हो गया, तो क्या हो गया 12x बटा 100 हो गया, क्या हो गया 12x बटा 100 हो गया, क्या ये कमीशन हो गया, क्या हो गया कमीशन हो गया, ये क्या हो गया तो कमीशन बराबर हो गया कितना 12x बटा 100 हो गया, क्या हो गया कमीशन, ठीक है। तो अब क्या कहता है, अब उसको बोनस भी मिलता है, तो क्या मिलता है, तो 15,000 रुपये से अधिक के ऊपर बिक्री करता है तब, तो क्या हो गया 15,000 रुपये ऊपर करता है, तो क्या हो गया माना था कितना कुल मेरा एक्स, तो एक्स माइनस क्या करेंगे एक्स माइनस 15,000 कर देंगे, एक्स माइनस 15,000 यानी कुल मारा इतना पर बिका होगा, तो इतना पर मेरा 12% मिला, अब जब इतना से ऊपर जब जाता है तो 1% फिर बोनस मिलता है, तो 15,000 रुपये घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे 15,000 घटा देंगे इसमें, तो मेरा जो ऊपर एक्स में से जो बचेगा उस पर कितना मिलेगा 1% बोनस, क्या मिल रहा है इस पर 1% बोनस मिल रहा है, यानी 1/100 कर देंगे इसको, 1/100 कर दिए। तो दोस्तों ये क्या मेरा आ जाएगा, ये मेरा आ गया क्या, ये मेरा बोनस आ गया, क्या आ गया दोनों, तो ये मेरा क्या हो गया बोनस मेरा, यानी इतना पर ये बोनस दे रहा है, क्या बोनस दे रहा है, ये क्या बोनस दिया जा रहा है, बोनस इतना पर ये
बोनस कितना दे रहा है, इतना दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बोनस निकल गया। अब कहता क्या क्या कर रहा था कि सेल्समैन कुल आमदनी इतना, तो कुल मेरा कितना हो गया, तो 12x प्लस क्या हो गया, 12x हो जाएगा। कुल मेरा क्या हो जाएगा, 12x बटा क्या हो जाएगा 100, अब प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 15,000 बटा क्या हो जाएगा, यानी एक गुना उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। और इधर को मेरा कितना बोनस है कुल आमदनी, तो 1770 यानी 7650 रुपया है। ये मेरा कैलकुलेशन निकल गया दोस्तों। इसको हल कर दीजिएगा, तो मेरा हल करने के बाद डायरेक्ट क्या निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा, जो एक्स किसको माने हुए हैं, तो कुल बिक्री माने हुए हैं दोस्तों, कुल बिक्री, और कुल बिक्री ही पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, तो कैलकुलेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा कर दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 7813 गुने 100 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 6000, क्या हो जाएगा दोस्तों 6000 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 6000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा आंसर निकला दोस्तों। तो चलिए थैंक्स, 6000 रुपया बीज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 56 हो गया था, 57 देखते हैं दोस्तों। 57 क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद दे, 5 वर्ष बाद दे जो है कितना है 2200 रुपया, 5% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है। तो वार्षिक किस्त कितने रुपये की है, ये दोस्तों वार्षिक किस्त बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों। वार्षिक किस्त बराबर क्या होता है दोस्तों, वार्षिक किस्त साधारण ब्याज का जो होता है वार्षिक किस्त, तो उसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला को लिख लीजिए। ठीक है, वार्षिक किस्त बराबर होता है अमाउंट गुने क्या होता है दोस्तों 100, अमाउंट गुने 100 होता है, और 100 गुने टी, 100 गुने टी हो जाता है यानी समय हो जाता है, प्लस हो जाता है क्या आर गुने यानी दर गुने समय बटा इंटू टी समय माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 2, इतना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर बैठा दीजिए, देखिए बैठा देते हैं, 2200 गुने 100 बटा क्या हो जाएगा 100 गुने 5 प्लस 5 गुने समय भी 5 है और दर भी 5 है, माइनस 4, 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा मेरा 4 बचेगा बटा 2 हो जाएगा। ठीक है तो इसको का जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा 2200, क्या निकलेगा 2200 गुने 100 क्या हो जाएगा 2200 गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 बचे 5 हो जाएगा। क्या होता है यहाँ हो जाएगा 100 गुने 5 500 हो जाएगा, और 5 5 25 और 25 चौका यहाँ 4 निकलेगा, तो 25 चौका 100 बटा 2 है तो 50 निकल जाएगा, नहीं 10 500 550 मेरा ये यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों जीरो 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 काट दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 दूनी 22, इतना काट जाएगा दोस्तों, 11 5 55, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 200 और 2 दूनी 400, तो क्या हो जाएगा ये इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा तो 400 इज राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मेरा 400 आंसर निकल गया। 57 का क्या होगा तो 400 इज राइट आंसर, वार्षिक किस्त यानी 400 रुपया प्रति वर्ष उसको भरना होगा। ठीक है दोस्तों। 58 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, 58 कह रहा है इतना बराबर 5 दिया हुआ, इतना बराबर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो क्या होगा इतना बराबर देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये जो फॉर्म में है दोस्तों, इसी फॉर्म में इसको तोड़ते हैं क्या, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या एलसीएम इसको ले लीजिए तो नीचे एक्स बच जाएगा दोस्तों, क्या बच जाएगा नीचे एक्स बच जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर एक है तो एक खत्म, तो एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों 5 दिया हुआ, अब क्या हो जाएगा ये जाके इधर गुना हो जाएगा, क्या होगा तो ये इधर गुना हो जाएगा। अब इसको फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, इसको बराबर की साइड ले चलेंगे, क्या हो जाएगा तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा तो 5x, क्या हो जाएगा 5x, मेरा क्या हो गया कैलकुलेशन निकल गया इतना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको तोड़ते हैं, क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x ऊपर है 2x हो गया, बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 3 कर देंगे पहले, उसके बाद माइनस लिखेंगे 5x। ठीक है, इतना कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 3 कॉमा लेंगे दोस्तों, ऊपर में मेरा 2x बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ऊपर मेरा क्या था बच जाएगा 2x बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 कॉमा ले लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा
प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्या है 5x, क्या हो जाएगा 5x। तो देखिए दोस्तों इतना बराबर क्या मेरा मान दिया हुआ, इतना बराबर मान दिया हुआ 5x। तो 3 गुने क्या हो जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा क्या दोस्तों, ऊपर बच जाएगा 2x बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 गुने 5x माइनस 5x। तो क्या हो जाएगा, अब कैलकुलेशन क्या निकलेगा मेरा, तो 2x बटा क्या निकलेगा 5 तिया 15x माइनस 5x। तो क्या हो जाएगा 2x बटा 10x, x खत्म 5 दूनी 10 और 1 बटा 5 इज राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों 1 बटा 5 बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये जो मेरा फॉर्म दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, और इतना इक्वेशन इतना का मान पूछा जाता है। देखिए दोस्तों इसको एलसीएम जब लीजिएगा दोस्तों, इसको एलसीएम, तो नीचे एलसीएम क्या निकलेगा दोस्तों मेरा, तो एलसीएम निकल जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, मेरा एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना इतना तो कट जाएगा दोस्तों, कौन कौन, तो इतना कट जाएगा तो बचेगा मेरा क्या, तो सी प्लस ए बचेगा, क्या बचेगा सी प्लस ए बचेगा, ठीक है। इतना बच जाएगा, इसमें भी फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी प्लस इतना कट जाएगा, क्या कट जाएगा ए सी कट जाएगा और बी ए कट जाएगा, ए सी और बी ए, तो ए भी कट जाएगा तो बचेगा क्या बी प्लस सी, क्या बचेगा बी प्लस प्लस है तो प्लस कर देंगे, क्या बचेगा बी प्लस सी बच जाएगा, ठीक है, बी प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। अब क्या फिर बचे, इसमें देखिए क्या कटेगा दोस्तों, तो ए सी ए कट जाएगा, सी ए कट गया, ए कट गया, और क्या सी बी भी कट जाएगा, सी भी ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या ए प्लस बी, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसको फिर क्या करेंगे, तो ऊपर में जो क्या बच रहा है दोस्तों, तो ऊपर जो बच रहा है मेरा दो, वो पता चल रहा है कि 2x 2c बच रहा, फिर 2a भी बच रहा, फिर 2b भी बच रहा, तो क्या हो जाएगा 2a, 2 क्या करेंगे उसको डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, 2 का डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा, इतना बचेगा दोस्तों, क्योंकि दो है तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, 2a 2b 2c ऐसे लिखाएगा दोस्तों, क्या लिखेगा 2a 2b 2c लिखाएगा, इस तरह से लिखाएगा, तो a b 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरा क्या ए बी बच जाएगा, और ए बी का मान क्या दिया हुआ तो 0 दिया हुआ, तो 2 गुने 0 करेंगे तो ऊपर में मेरा कोई भी मान जब 0 हो जाएगा दोस्तों, तो उसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, क्या होगा तो 0, तो बी इज राइट आंसर दोस्तों। नीचे से कोई मतलब नहीं, जब ऊपर मान 0 हो गया सब मान 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों 60 नंबर जो कर रहा है, कर रहा कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए का मान। देखिए तो इतना बराबर डायरेक्ट फार्मूले होता है, क्या होता है एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट होता है वो, तो इतना का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है क्या, तो कोट ए क्या होता है तो कोट डायरेक्ट होता है कोट ए माइनस डायरेक्ट कोट बी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा कोट ए इंटू कोट बी होता है, क्या होता है दोस्तों कोट ए इंटू कोट बी हो जाता है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर मेरा हो जाएगा कोट ए इंटू बी, क्या हो जाएगा कोट ए इंटू बी, माइनस में है तो माइनस में हो, तो ए इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं 61 में देखते हैं दोस्तों। 61 क्या कहता है, 61 का रहा एक वृक्ष भूमि पर खींचा गया है, क्या है एक वृक्ष भूमि पर सीधा खड़ा है, क्या है सीधा खड़ा है, भूमि पर एक वृक्ष खड़ा है, और जिस पेड़ देखिए तो ये क्या है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा एक त्रिभुज इस तरह से है, तो ये क्या है एक वृक्ष खड़ा है, ठीक है। कहता है कि वह पेड़ के साथ पद से, क्या है वह पेड़ के साथ पद से वह क्या कर रहा है दोस्तों, पेड़ के साथ पद से तो देखिए दोस्तों इस तरह से क्या कर रहा था, पद पर खड़ा है, क्या है एक पद पर खड़ा है, कितना और पद से 5.5√3 किलोमीटर की वृक्ष की दूरी से, क्या है एक पद एक त्रिभुज है, ठीक है,
उससे क्या कहता है कि पद से, पेड़ के पद से, यानी पेड़ का पद कौन होगा, तो ये होगा पेड़ के पद से 5√3 मीटर की दूरी पर एक ब्रिज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये इतना से इतना तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा है, इसका देश कितना है, तो 5√3 के उन्नयन कोण बना रहा है, कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का, क्या होता है, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, तो देखिए तो इसका एक फार्मूला होता है 30, 60 और 90 का, क्या होता है, 30, 60, 90 का अनुपात जब होता है तो हो जाता है क्या, तो 1√3 और क्या हो जाएगा 2, क्या होता है 1√3 अनुपात 2 होता है। तो देखिए दोस्तों ये मेरा मान कितना हुआ, तो इसके सामने ये तो 90 डिग्री का हमेशा होता है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना गया। ये जब 60 डिग्री कोण बनाया है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने कितना मान दिया हुआ, तो 5 क्या दिया हुआ, 5√3 दिया हुआ, और इसका मान कितना है, मेरा 1 मान है। ठीक है, मेरा मान क्या है, 1 है। अब पूछ क्या रहा है, तो ब्रिज की ऊंचाई, यानी क्या पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान क्या है मेरा, √3 से क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो क्या होगा तो √3 गुने √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 यहाँ हो गया, तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो 15 इज राइट आंसर दोस्तों। मेरा क्या हो गया, ब्रिज की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई या ऊंचाई क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो मेरा 20 मीटर, क्या हो जाएगा 15 मीटर, तो सी इज राइट आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों एक और फार्मूला होता है 45 और क्या होता है 90 का होता है दोस्तों। तो ये फार्मूला को कृपया आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, आपको आपके लिए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, 62 नंबर कह रहा है एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, क्या होता है 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा क्या कर रहा है 33% लाभ पर, क्या है 23% लाभ पर, और बाकी का हिस्सा 33% लाभ पर। ठीक है, ये मेरा मिश्रण का है तो, और क्या कर रहा है इसमें इस प्रकार से उसे कुल लाभ कितना है, तो 27% है। ठीक है, 27%। अब देखिए तो इसको घटा दीजिए तीसरा तीसरी करके, तो ये क्या हो गया 33 में से 7 गया, 27 गया, कितना बचेगा तो 5 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बच जाएगा यहाँ तो ये क्या कट जाएगा तो 23 4 27, तो 4 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 3:2 हो गया। तो क्या हो गया 3:2 हो गया। तो पूछ रहा है कि देखिए दोस्तों केजी में ऑप्शन क्या दे रहा केजी में, लेकिन यह क्या है क्विंटल में। तो 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है, तो 22 क्विंटल के बराबर क्या होगा तो 22 क्विंटल बराबर हो जाएगा 2200 केजी, क्या हो जाएगा 2200 केजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पूछा जा रहा है 2 केजी का मान। ठीक है दोस्तों, कितना का मान, तो 2 केजी का मान पूछा जा रहा है। तो टोटल मान कितना है मेरा, तो 3 2 5 मान, क्या हो गया तो 5 मान हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, तो 2 केजी, तो 2 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 33% का मान पूछा रहा है। 33% पर कितना लाभ हुआ, गेहूँ बेचा है, तो 5 कितना को गुना करेंगे इसको कितना हो जाएगा तो काटिए इसको, कितना कटेगा, तो ये कट जाएगा मेरा 5 दूनी 5 चौका 20, क्या हो जाएगा 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, यानी 480 बजाएगा 440 1 केजी का मान हुआ। तो 2 केजी का मान यहाँ गुना करने हैं, कितना हो जाएगा 480, 800 क्या हो जाएगा 880 केजी, यानी 33% पर हुआ क्या क्या बेचा दोस्तों, क्या हो जाएगा 880 सी इज राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं 63 का जी कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पूछा क्या होगा, क्या पूछा है लंबवृत्तीय। देखिए क्या होता है लंबवृत्तीय कैसा होता है, इस तरह से पार दिए तो ये क्या हो गया लंबवृत्तीय हो जाता है, क्या होता है ये लंबवृत्तीय हो जाता है। ठीक है तो क्या कर रहा है कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर। आधार की परिधि पूछ रहा है, क्या आधार की परिधि है, ये आधार हो गया, आधार की परिधि, परिधि क्या होता है चारों बुटाऊंगा, तो परिधि क्या होता है ये विदित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी परिधि में क्या है इसी का पूछ रहा है परिधि, तो क्या हो गया ये विदित है, तो विदित की परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr हो जाता है। विदित की परिधि क्या होता है 2πr, दिया हुआ कितना मेरा 66 दिया हुआ, काट दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आर हमारा निकलेगा तब ना इसका क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों, क्योंकि आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है 2πr² होता है, क्या होता है तो पायर क्या होता है πr² एच इतना होता है। तो मेरा इसमें क्या जाना हो जाएगा एच की मालूम है लेकिन आर नहीं मालूम थे, आर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 66 बटा क्या हो जाएगा 66/2π, यही हो जाएगा तो पाई को जो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 66/2
गुने पाई का मान 22 बटा क्या होता है तो 7 होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब काट दीजिए, 22 तिया 66, 7 तिया 21 बटा क्या हो जाएगा तो 21 बटा क्या हो गया 22 तिया 66 और 7 तिया 21, 21 बटा क्या हो गया तो 2 हो गया। क्या हो गया 21 बटा 2 हो जाएगा। किसका मान दोस्तों 21 बटा 2 जो मेरा मान हो गया, तो किसका मान हो गया दोस्तों